हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज विकास कुमार। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 को। इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो को अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर अप कर लिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको ट्रू फॉल्स बताना है। अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो को देख चुके हो तो आपको ये जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है ये आप आसानी से खुद ही कर लोगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे दे रखा हमें। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो आपको बताया है, यहाँ पे बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यहाँ पे पूछ रहा है जितने भी हमारे अपरिमेय संख्या हैं क्या वो हमारे वास्तविक संख्याएं होते हैं। चेक कर लेते हैं होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि रियल नंबर हमारे होते क्या है। यानी रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोलते हैं। और जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो हमारे दो टाइप के नंबरों का मिक्सअप होता है। कौन कौन से दो टाइप के नंबर है हमारे पास? एक है हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर। रैशनल यानी कि परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर यानी कि ऐसी संख्या जो कि अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप वहाँ से देख लेना, समझ लेना। अब यहाँ पे देखो, आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे जो हमारा नंबर बन के आएगा वो हमारा रियल नंबर होगा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे जितने भी इरेशनल नंबर है वो हमारे रियल नंबर है क्या, यानी अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। आप कहोगे बिल्कुल है। देखो यहाँ पे जो हमारे इरेशनल नंबर है वो हमारे क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है हमारे, है ना। रैशनल बोलता वो भी हमारे वास्तविक संख्या है, इरेशनल बोलेगा वो भी हमारे वास्तविक संख्या ही होते हैं। क्योंकि ये दोनों को मिला के जो हमारे नंबर बनते हैं उसको हम बोलते हैं वास्तविक या रियल नंबर। अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर एम। जहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो इसने बोला क्या है, यानी कि हमारी जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा में जितने भी हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उसको अंडर एम में लिखने के लिए बोल रहा है। और आगे ये बोल रहा है जितने भी हमारे संख्या रेखा में जो भी पॉइंट्स होते हैं अंडर एम के रूप में होता है, जहाँ पे एम हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। अब आप यहाँ पे देखो नंबर लाइन होते क्या हमारे, नंबर लाइन को हम पहले अपने क्लास में कर चुके हैं, 7th 8th क्लास में हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे जीरो रहता है और जो भी हमारे यहाँ पे नंबर आएंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे और इस साइड में जो भी हम अगर आगे जाएंगे वो हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने बोला है कि हमारे नंबर लाइन में जो भी पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, अंडर एम के पॉइंट में अंडर एम के हिसाब से हमें लिखना है। जैसे मैंने बोला इस पॉइंट को अगर मुझे लिखना है, मैंने बोला यहाँ पे अंडर एम दे रखा है और आगे ये बोल रहा है जो ये एम है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। बोल रहे हैं यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4, यानी कि जितने भी हमारे 1 से स्टार्ट होके आगे जाने वाले नंबर वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ पे देखो कोई भी नंबर डाल के देखो, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे अंडर 1 डाला, अंडर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सबको पता होगा। मैंने यहाँ के लिए बोला, मैंने यहाँ पे बोला अंडर 9 डाला, मैंने अंडर 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है। पर क्या कभी आपने अंडर -1 देखा है? यहाँ पे कभी आपने ऐसा नंबर देखा है अंडर में लिखा हो -1 या अंडर में लिखा हो -2, यानी कि जो अंडर में माइनस का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नंबर हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते।
पर आपको जब नंबर लाइन अगर आप बनाते हो तो आप इस साइड में तो पॉजिटिव नंबर लिखोगे, पर आप जब इस साइड में आते हो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब आते हो तो वहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर देखने को मिलता है। पर यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो आप नेगेटिव नहीं लिख सकते। इसीलिए जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बोला है इसने, वो हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यानी जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या हमारा फॉल्स है। फर्स्ट हमारा ट्रू था, सेकंड हमारा फॉल्स है। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे। इसमें बोला गया है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर, यानी जितने भी हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, अभी जो हमने किया था वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, जितने भी हमारे रियल नंबर है वो हमारे अपरिमेय संख्या होंगे, यानी कि वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे कहता है। अब देखो मैंने आपको उसमें क्या बताया था, अभी मैंने आपको जो बताया था पॉइंट, इस पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो रियल नंबर है वो हमारे दो टाइप के नंबर से बने होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, है कि नहीं है। जो हमारे रियल नंबर है वो हमारे रैशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं से ही मिलके बना हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ढंग से लेके समझो इसको। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितनी भी हमारे वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारे अपरिमेय संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्याएं जो हमारे अपरिमेय संख्या होंगी। क्या आप कहोगे यस अपरिमेय संख्या तो है, पर क्या उसमें परिमेय संख्या नहीं है यानी रैशनल नंबर नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल सर इसमें ये भी है, क्योंकि जो हमारा रियल नंबर है वो हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही मिला के जो नंबर बनते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि जो हमारे अपरिमेय संख्या है वही हमारे रियल नंबर है, पर ये तो गलत है कि नहीं है। जो हमारे इरेशनल नंबर है वही हमारे रियल नंबर है क्या, नहीं ना। हमारे सारे के सारे तो नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक। देखो यहाँ पे प्रत्येक एवरी बोल रहा है, यहाँ पे एवरी मतलब सारे के सारे, तो सारे के सारे तो नहीं है ना हमारे। सारे के सारे में तो हमारे पास रैशनल नंबर भी आ जाता है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर तो हमारा नहीं है। तो इट मीन्स ये जो हमारा इसने बोला है वो हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, यानी कि हमारा ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। चलते अब हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले ढंग से समझ लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी स्क्वायर रूट निकालने आपको किसके, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर के, यानी नेगेटिव के नहीं निकालने। मैंने आपको अभी बताया था नेगेटिव हमारे कभी भी उसमें से नहीं आते हैं। आगे ये बोल रहे हैं जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर है उसके हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही होगा, जैसे 4 का क्या था हमारे पास 2 है, ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के निकालना है, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे हम उसी को लेंगे, नेगेटिव को इसमें हम नहीं लेंगे। ये बोल रहा है जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे, यानी कि वो हमारे अपरिमेय संख्या होंगे। जितने भी हमारे जो नंबर निकलेंगे, मैंने बोला यहाँ पर √1 पॉजिटिव हमारा 1, √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप बोलोगे √9 का, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर 3 बताओगे। मैं बोलूँगा √16 का कितना वैल्यू होता है आप बताओ, 4 होगा, ठीक है कि नहीं है। आप इन वैल्यू को पहले ही पढ़ चुके हो। हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, नहीं आता तो मैं आपको ये भी करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको अंडरूट निकालना नहीं आता तो मैं आपको वो भी करा दूंगा कि किस प्रकार से हम अंडरूट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, यानी जितने भी हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेंगे सबके सब हमारे कैसे नंबर है, ये बोल रहा है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। क्या हमारा 3 अपरिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। और क्यू हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा ये p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है हमारे, ये परिमेय संख्या है। तो ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या होंगे, तो ये तो हमारी गलत बात है, हमारी नहीं इनकी गलत बात है। तो इनने क्या बोल दिया, होते हैं कैसे, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं भाई ये फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। होते हैं कुछ नंबर, जैसे कि मैंने बोला √2 की वैल्यू पता आपको, नहीं निकाल पाओगे आप इसका, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारे कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर है। √3 की वैल्यू नहीं पता, अपरिमेय संख्या हमारी है, ठीक है कि नहीं है। ऐसे √4 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, आपको तो याद ही होगा ये वाला भी, ठीक है। √4 की वैल्यू 2 है, जो कि परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है।
√2 की वैल्यू हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 की वैल्यू अपरिमेय संख्या है। √5 की वैल्यू अपरिमेय संख्या है, पर हमारे पास √9 की वैल्यू 3 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, √16 की वैल्यू 4 होती है। तो ऐसे ही ये सब हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। सो इसमें जो बोला गया है वो हमारा क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। आप इसके एग्जाम्पल में एन एग्जाम्पल को दे सकते हो और साथ में आप लिख देना जो इसने ये चीज़ बोला है वो अपरिमेय संख्या होना ज़रूरी नहीं है, वो हमारे परिमेय संख्या भी हो सकते हैं। ठीक है, आते थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, √5 को आपको क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है। कैसे करोगे, √5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड नंबर लाइन में दिखाएंगे, करा देता हूँ अभी आपको, बस आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, आपके पास कंपास होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और साथ में एक रबड़ होना चाहिए। ठीक है, ताकि मिटाओ, गलती करोगे तो मिटाओगे ही साथ में आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप कैसे करेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में फेयरली बना लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, नंबर लाइन बनाना है, इट मीन्स मुझे एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन आपको पता है यहाँ पे 0 रहेगा, इस साइड में जो भी आएगा नेगेटिव और इस साइड में जो भी आएगा हमारे वो क्या होंगे, पॉजिटिव चलेंगे। आपको बोल रहा है यहाँ पे √5 की वैल्यू, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर लाइन नहीं खींचना, आपको 1 खींच देना, 2 खींच देना और 3 तक खींच देना, ज़्यादा आप मत खींचना यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आपको करना क्या है, √5 बोलेगा तो आपको 2 यूनिट लेना है बेस में, √5 बोलेगा तो 2 यूनिट लोगे आप बेस में, यानी कि मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक दूसरी यूनिट, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट आपने ले लिया। और आपको इस पॉइंट में अपने डी यानी प्रोटेक्टर को रख के आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाओगे आप इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री आपका बन गया। यहाँ पे आपको कितनी यूनिट लेनी है, जैसे आपने यहाँ पे 2 यूनिट लिया है, आप स्केल से नाप के वहाँ पे करना 1 यूनिट, कितना लोगे आप यहाँ पे, 1 यूनिट ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देना, यहाँ से लेके इसको मिला देना, यहाँ से लेके आप इसको मिला देना। इसका नाम आप दे देना O, इसका नाम आप दे देना A, इसका नाम आप दोगे B, इसका नाम आप दोगे B। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपका क्या है, 2 यूनिट था हमारे पास ये वाला, यहाँ पे जो वैल्यू हमने कितना लिया, 1 यूनिट का लिया हमने, ये जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आएगा, √5 बन चुका है हमारे पास। ये कैसे आया मैं आपको अभी करा देता हूँ, समझा दूंगा अभी, पर अभी आप देखना नंबर लाइन पे कैसा रिप्रेजेंट करना, आप इसको सीखते रहना। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब लेना आपको कंपास, कंपास का नोक रखना आपको ये O पॉइंट पे और पेंसिल का नोक रखना है आपको B पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ तक आप इसको कंपास को ओपन कर लेना, ओपन करके आप यहाँ पे क्या कर देना, इसको इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा देना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको बढ़ा देना। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, आप इसको यहाँ से लेके इस तरीके से ये बढ़ा देना आप ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आप कंपास रखोगे तो इसको सर्कल घुमाओगे, सर्कल घुमाओगे तो यहाँ पे एक सर्कल की तरह ये बन के आएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं टच हो जाएगा। जो आपका यहाँ से O पॉइंट से लेके यहाँ तक जो नया लाइन ये बना हुआ है, यानी कि आप इसको लिख देना B डैश कर देना आप इसको। ठीक है, ये B हो गया तो B डैश हो गया हमारे पास, यानी O से लेके B डैश जो है बराबर है हमारे किसके, OB के, और OB हमारा क्या था, √5 था, यानी कि O और B डैश हमारा जो है, O और B डैश जो हमारा √5 हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप कहोगे सर आपको दे रखा है यहाँ पे √5 आपको निकालना है और √5 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, और आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आपने बोल दिया डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पर √5 बन गया। कैसे बना, यहाँ पे देखो आप कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आपने पहले भी आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता था, कोई भी एक ट्रायंगल जो 90 डिग्री का हो, इसमें हमारे पास जो इधर की वैल्यू है इसको हम बोलते थे हाइपोटेनस, यहाँ पे जो है हमारे पास इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम बोलेंगे ऊंचाई हिंदी में, इसको हम बोलेंगे आधार और इसको हम बोलते थे कर्ण, है कि नहीं है, ऊंचाई आधार और ये कर्ण हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता था कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण का अगर मैं वर्ग करूँगा, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर।
कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करते रहो, कैसे आंसर निकलेगा यहाँ पे देखना। हाइपोटेनस क्या हमारे पास, हाइपोटेनस ये है हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, जब तक मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगा, इसको एच स्क्वायर ही लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस, बेस यानी आधार, आधार कितना मेरे पे 2 है, यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पे 2 और स्क्वायर डाल दो यहाँ पे प्लस पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी हाइट, ये जो हमने हाइट लिया था कितना लिया था हमने 1 यूनिट लिया था, इसको आप लिख दो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे करोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनस इज इक्वल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 5, और जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर आप उस साइड में भेज दोगे तो ये क्या बन के आता है, ये क्या बन के आएगा हमारे पास, स्क्वायर को मैं अगर उधर भेज देता हूँ तो ये मेरा क्या बन के आएगा यहाँ पे अंडरूट बन जाता है। जिस तरीके से हमारा प्लस इजिकल टू उधर जाके माइनस बनता है, माइनस उधर जाके प्लस बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है, वैसे ही जो हमारा स्क्वायर है यानी पावर 2 है वो उस साइड में जाके क्या बनता है अंडरूट बन जाता है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया अंडरूट 5। क्लियर है आपको कैसे किया हमने। ऐसे ही आपको अगर कुछ भी नंबर दे दे आप उस चीज़ को आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में 1.3 में, बाय बाय।